अवर लाइव्स, कैसे विविधता जो है हमारे जीवन को एनरिच करती है, समृद्ध बनाती है। तो डाइवर्सिटी एनरिच अवर लाइव्स इन मैनी वेज, विविधता हमारे जीवन को कई मायनों में समृद्ध बनाती है। जब हम अलग अलग संस्कृति, समाज और मान्यताओं वाले लोगों से मिलते हैं तो हमें उनकी नई बातों के बारे में पता चलता है। तो इट एड्स कलर टू आवर लाइव्स, यानी कि ये हमारे जीवन में नए रंगों को जोड़ती है। इट गिव अस अ चांस टू लिव विद डिफरेंट पीपल, ये विविधता हमें अलग अलग लोगों के साथ रहने में का अवसर देती है। इन अ डाइवर्स सोसाइटी, यानी एक विविधता भरे समाज में भी रिकग्नाइज द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरीवन एंड अप्रिशिएट द डिफरेंस एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर्स कल्चर, आइडियोलॉजी एंड ट्रेडिशंस। यानी हम विविधतापूर्ण समाज में अलग अलग लोगों के गुणों की पहचान कर पाते हैं, उनके कल्चर, उनके डिफरेंसेस को हम अप्रिशिएट करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनके ट्रेडिशन को हम अपनाते हैं, उनसे सीखते हैं। इट टीच अस टू बी टॉलरेटेड ऑफ ओपिनियंस एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल अराउंड अस। ये विविधताएं हमें सिखलाती हैं कि हमें अलग अलग विचारों वाले लोगों के साथ टॉलरेंट रहना है और उनकी मान्यताओं को हमें समझना होगा, उनको जानना होगा। अब इसके बाद केस स्टडी दी है, ये देखिए ज़रा क्या है। दो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ लद्दाख एंड केरला टू सी हाउ डाइवर्स फ्लोरिश इन इंडिया। आइए उदाहरण से समझते हैं लद्दाख और केरल के कि कैसे भारत की जो डाइवर्सिटी है वो फ्लोरिश हुई इंडिया में। तो लद्दाख इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसा कि अभी हमने 5 अगस्त को जब देखा था, धारा 370 हटाई गई थी लास्ट ईयर, तब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया था। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैनिटी रेनफॉल, नो वेजिटेशन एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये वो क्षेत्र है जहाँ कम बारिश होती है, वनस्पतियाँ कम होती हैं, पानी की कमी पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट, इसको शीत मरुस्थल के तौर पर भी जाना जाता है। इन द प्रीवियस टाइम इट गेन इट फेम बीइंग ऑफ बेस्ट ट्रेड रूट एंड लिंक विद द फेमस सिल्क रूट। यानी प्राचीन काल में इस रूट ने, या ये जो इलाका है वो फेमस सिल्क रूट हुआ करता था, जिसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में जानेंगे। उसका ये एक महत्वपूर्ण लिंक हुआ करता था। यहाँ पर कुषाण वंश होता था। कुषाण वंश जो पहले जम्मू कश्मीर में शासन करता था, उसका यहाँ पर दबदबा हुआ करता था इस सिल्क रूट के इस पॉइंट पर। सिल्क रूट बेसिकली क्या है, चाइना से जब सिल्क मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता था तो एक जो रास्ता यहाँ से बनता था जम्मू कश्मीर के ऊपर के भाग से, इसी को हम सिल्क रूट के तौर पर जानते हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में सिल्क जो है वो जाया करता था। कारवा ट्रेवल थ्रू इट एंड कैरी टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। यानी लोग यहाँ पर टेक्सटाइल, मसाले, कच्चा रेशम, कारपेट, ये सभी लेकर अपने साथ जाते थे। इट इज़ अ होम ऑफ बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। ये इलाका जो है वो मुस्लिमों और बौद्ध धर्म के लोगों का प्रमुख केंद्र रहा। द मेन ऑक्यूपेशन लद्दाख इज़ लाइव स्टॉक रियरिंग विच प्रोवाइड पीपल विथ पश्मीना वूल, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट सच एज चीज़ एंड बटर। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन करना है, जिनके द्वारा ऊन प्राप्त होता है, मीट प्राप्त होता है, मिल्क प्रोडक्ट प्राप्त होता है और उनसे तमाम चीज़ और बटर बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो दिया है हमें वो है केरला। इट इज़ अ स्टेट ऑफ साउथ इंडिया सराउंडेड बाय हिल्स ऑन वन साइड एंड द सी ऑफ द अदर साइड। ये भारत का ऐसा राज्य है जो एक और पहाड़ियों से, जो पश्चिमी घाट हमारा है उसकी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और दूसरी ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय a dozen shades of green and blue due to its lush green vegetation and abundant rainfall। यानी यहाँ पर
पर्याप्त मात्रा में हरियाली मौजूद होती है और ये हमें एक ग्रीन और ब्लू की शेप में नज़र आता है क्योंकि लश ग्रीनरी यहाँ पाई जाती है और पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल बारिश यहाँ पर हुआ करती है। इन द प्रीवियस टाइम, प्राचीन समय में, इट वॉज रियोन फॉर ट्रेडिंग स्पाइसेस एंड जूइश अरब ट्रेडर्स। प्राचीन काल में ये इलाका मसालों के लिए बड़ा फेमस था जब यूनानी और जो अरबी व्यापारी यहाँ पर जो है व्यापार करने आते थे। इट इज़ अ होम ऑफ मुस्लिम्स, ज्यूज़, क्रिश्चियन, हिंदूज़, बुद्धिस्ट। प्राचीन समय में ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था जिसके कारण यहाँ पर मुस्लिमों, यूनानियों, यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं, बुद्धिस्टों, तमाम अलग अलग कम्युनिटी के लोगों का या रिलीजन के लोगों का घर यहाँ पर मौजूद है। द टू मेजर ऑक्यूपेशन इन केरला आर फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। दो प्रमुख व्यवसाय हैं केरला के, एक है फिशिंग और दूसरा है एग्रीकल्चर। राइस इज़ अ स्टेपल क्रॉप ऑफ केरला। राइस जो है वो केरला की प्रमुख खाद्य फसल है, लोग वहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं चावल। थस द डाइट ऑफ पीपल इन केरला इंक्लूड राइस, फिश, वेजिटेबल्स। इसलिए केरला के लोगों के लिए प्रमुख जो भोजन है वो मछली, चावल और सब्जियां हैं। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर एनुअल स्नेक बोट रेस। साथ ही यहाँ पर ये जो है वो अपनी वार्षिक जो स्नेक बोट रेस होती है जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है उसके लिए बड़ा फेमस है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको पढ़कर आप जवाब ज़रूर दें। साथ ही यहाँ पर बियॉन्ड द बॉर्डर्स दिया गया है। जस्ट एज इंडिया द फ्रीडम एंड इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन फ्लरिश इन कनाडा। इंडिया के जैसे ही कनाडा में हर धर्म, हर एक व्यक्ति को समान जो अधिकार हैं, आज़ादी है, वो प्रदान की गई है। इसके बाद कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जैसे अमेलगमेशन यानी कॉम्बिनेशन, डायलेक्ट यानी जो बोली होती है, डाइवर्सिटी यानी स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट यानी अलग होने का भाव, इसको हम विविधता कहते हैं। सेक्युलर यानी सहिष्णु जिसे कहा जाता है। वहीं यूनिटी यानी एकता। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा।